एपिसोड 23 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुसिन मेन हॉल में पहुंचकर अपनी करंट रेपुटेशन के आधार पर उनसे स्काई हॉक फैक्शन का हॉल मास्टर बनने के लिए कहता है। इसके बाद वे सभी उस सुसिन का मुंह ताकने लग जाते हैं। फिर वह जुआंग सोचता है इस सुसिन की अभी की स्ट्रेंथ और इसके मेथड्स को देखकर मुझे विश्वास है कि कोई भी दूसरा फैक्शन उसे आसानी से अपने गिल्ड में शामिल कर लेगा, पर हमारे फैक्शन मास्टर का उसे इस फैक्शन से निकालने के बाद भी यह यहाँ का हॉल मास्टर बनना चाहता है। आखिर ये चाहता क्या है? कभी ये इस डोंग और फैक्शन मास्टर से बदला लेने के लिए तो ऐसा नहीं कर रहा। ये चीजें जितनी सिंपल दिख रही है वैसी बिल्कुल नहीं है। मुझे इस मैटर की अच्छी तरीके से जांच करनी ही होगी। फिर वह हंसते हुए कहता है, अरे भाई सुसिन, तुमने जो कुछ भी अपने गिल्ड के लिए किया है वह वाकई में ही बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसलिए तुम हॉल मास्टर बनना डिजर्व करते ही हो। पर अभी तुम्हारे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि तुम इस पूरे चैंगनिंग सिटी को संभाल लो, और अभी तक ऐसा कोई हॉल मास्टर नहीं बना जिसकी एज 20 साल से भी कम हो। तब वह सुसिन बोलता है, अच्छा एक्सपीरियंस? साले मोटे, ये बकचोदी करना बंद कर दे तू। मुझे पता है कि ये तू क्यों कह रहा है, और हाँ, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं हॉल मास्टर बनता हूँ तो मैं इस पावर का कभी यूज नहीं करूंगा। तब लियू कहता है, अरे भाई सुसिन, आखिर तू करना क्या चाहता है? तुम ये सब सिर्फ एक टाइटल के लिए कर रहे हो। फिर सुसिन कहता है, मुझे तुम्हारे कॉम्बैट हॉल, पनिशमेंट हॉल, मैनेजमेंट हॉल, इन सब से कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो अपना एक मार्शल हॉल क्रिएट करना चाहता हूँ जिसमें हमारे सभी फैक्शन मेंबर्स को इंटरनल एनर्जी कल्टीवेशन टेक्निक और मार्शल स्किल्स दोनों सिखाई जाएगी। तब लियू हंसते हुए कहता है, अरे भाई सुसिन, बहुत बढ़िया। मैंने आज तक ऐसे किसी आदमी को नहीं देखा जिसके अंदर इतना पोटेंशियल हो। ये सच में बहुत अच्छा डिसीजन है तेरा। यह इतना आसान नहीं होगा, पर तेरा ये प्लान बहुत बढ़िया है। फिर जोंग उसे देखकर सोचता है, ये साला सुसिन कब से इतना धार्मिक हो गया। तब डोंग उससे बोलता है, तो क्या तू अपनी फिस्ट स्किल और स्वॉर्ड स्किल उन दोनों को भी सिखाएगा? फिर सुसिन कहता है, अरे हॉल मास्टर डोंग, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। यह एक मार्शल हॉल है। जब तक वो लोग इस फैक्शन के मेंबर रहेंगे वो जो चाहे उसे कल्टीवेट कर सकते हैं। तब वह नौकर सोचता है, ये साला डोंग तो बहुत ही बेशरम है। वह वास्तव में चाहता है कि हमारे बॉस खुद ही अपनी मार्शल स्किल्स उसे हैंडओवर कर दे। फिर मेन लीडर कहता है, सुसिन, तो तुम अपनी कंडीशन भी बता दो। मुझे विश्वास नहीं है कि तू इतना काइंड हो गया जो सिर्फ फैक्शन के लिए मार्शल हॉल क्रिएट करना चाहता हो। फिर सुसिन कहता है, अरे फैक्शन मास्टर, आप मेरे इंटेंशन को कुछ गलती समझ रहे हो। मैं तो स्काई हॉक फैक्शन का मेंबर होने के नाते अपने फैक्शन के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ, पर अगर आपने पूछ ही लिया है तब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ। तब मेन लीडर कहता है, अच्छा, और वो क्या है? फिर सुसिन कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप इस ली हुआई और हुआंग को मेजर लीडर के रैंक पर प्रमोट कर दे, क्योंकि मेरे हॉल मास्टर बनने के बाद मुझे इन लोगों की जरूरत है जो हैप्पी गो लकी और एटर्नल पेविलियन दोनों को संभाल सके। फिर मेन लीडर कहता है, अच्छा तो ये बात है, तो ठीक है, मैं कल ही तुम्हें हॉल मास्टर और इन दोनों को मेजर लीडर का रैंक के लिए अनाउंस कर दूंगा। इसके बाद वह कहता है, सुसिन, तुम अभी जवान हो, तुम डेफिनेटली भविष्य में इस फैक्शन के कोर मेंबर जरूर बनोगे। तो अभी तक जो भी पास्ट में हमारे बीच डिस्प्यूट्स हुए हैं, आज से उन सभी को भूल जाओ। फिर सुसिन उसे धन्यवाद करते हुए कहता है, अरे फैक्शन मास्टर, मैं ऐसा आदमी नहीं जो किसी बात को पकड़ के बैठ जाए। मैं तो उन बातों को कब का भुला चुका हूँ। फिर वह मन ही मन में सोचता है, अगर साला उस सिस्टम ने मुझे ये मिशन नहीं दिया होता तो आज साले का मत्था खोल देता। फिर वह अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करते हुए कहता है, तो ठीक है फैक्शन मास्टर, मैं आपसे जाने की अनुमति चाहता हूँ। ये कहकर वह अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। फिर रास्ते में उसका नौकर पूछता है, बॉस, आप ये मार्शल हॉल क्यों क्रिएट करना चाहते हो? इससे तो हमें कुछ फायदा भी नहीं होगा। तब वह सुसिन कहता है, अरे छोटे, थोड़ी दूर की सोच। मान लिया हमें मार्शल हॉल की कोई जरूरत नहीं है, पर यह काम करके हम लोगों के दिलों को जीत सकते हैं। मैं उनसे एक तरह का रिलेशनशिप फॉर्म करना चाहता हूँ। फिर वह नौकर कहता है, अच्छा, तो ये सब रिलेशनशिप फॉर्म करने के लिए है? तब सुसिन कहता है, हाँ बिल्कुल, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है अगर फैक्शन के मेंबर्स हमारे जेस्चर को अप्रिशिएट करे तो। फिर वह उन दोनों को कहता है, हमारे मार्शल हॉल बनने के बाद वह लीकिंग उन लोगों को लो ग्रेड इंटरनल कल्टीवेशन और डॉग बीटिंग रोड, इन दोनों की ट्रेनिंग देगा। बायो ली क्विंग वही है जिसको सबसे पहले कमांडर बनाया गया था, और डॉग बीटिंग रोड तो आपको पता ही होगा, कुत्तों की नसबंदी करने की बेहतरीन टेक्निक। फिर वह उन दोनों से कहता है, अब तुम दोनों भी मेजर लीडर के रैंक पर हो, तो ध्यान रहे छोटे मोटे मैटर्स पर अपने एफर्ट्स वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। तब वे दोनों कहते हैं, ठीक है बॉस, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद सुसिन घर में टहल रहा होता है, तभी उसके सिस्टम से एक पॉपअप ओपन होता है जिसमें उसे
मिशन कंप्लीट करने पर रिवॉर्ड के रूप में डिवाइन आफ्टर ग्लो टेक्निक मिलती है, वो भी पूरे 2.5 स्टार की। और इसके अलावा उसे साथ में हिडन एट्रीब्यूट्स, यूनिक स्पिरिट एनर्जी, 800 विलन पॉइंट्स और 2 मिडिल ग्रेड की लकी स्पिन ये भी मिलते हैं। फिर वह सिस्टम से पूछता है, अरे भाई सिस्टम, मेरे पास कितने लकी स्पिन और विलन पॉइंट्स हो गए अब? फिर सिस्टम उससे कहता है, अभी तेरे पास 5 मिडिल ग्रेड की और 4 लो ग्रेड की लकी स्पिन है और इसके अलावा तेरे पास 1000 विलन पॉइंट्स है, तो क्या तू इसे यूज करना चाहेगा? फिर वह सोचता है कि मेरे पास अभी डिवाइन आफ्टर ग्लो टेक्निक है जो मेरे लिए अभी के लिए काफी था। फिर वह उसे देखकर बोलता है, उसे मारेगा? अबे साले चंपू, जब ट्राई लाइट गिल्ड के लोग भी उसका कुछ नहीं कर पाए तो तू उसे कैसे मारेगा? अपने मुंह से बस घोड़ा घोड़ा खिलवा लो या बकचोदी करवा लो तुझसे। फिर वह उससे कहता है, तू मूर्ख हो सकता है पर ये हमेशा ध्यान रहे कि जो भी मैं ये कर रहा हूँ ना, सिर्फ तेरे लिए ही कर रहा हूँ ताकि मेरे बाद ये पोजीशन तेरी हो सके। और अब से स्काई ओक फैक्शन में कुछ चीजें बहुत ही तेजी से बदलेगी। तो गाइस, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट। जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि स्काई हॉक का मेन लीडर सुसिन और उसके दोनों लोंडो को प्रमोट कर देता है। इसके बाद 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग मार्केट में घूम रहे होते हैं। फिर एक आदमी किसी को देखकर कहता है, अरे ये तो मेरा भाई टकला सैंग है। तब वह टकला उससे कहता है, अरे भाई तू तो पिछले महीने के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। फिर वह दूसरा आदमी बोलता है, अरे भाई क्यों बकचोदी कर रहा है मेरे साथ? मुझे पता है जब से मार्शल हॉल खुला है तब से आधे से ज्यादा टाइम तो तू वहीं रहता है। भाइयों, आगे से हम इस टकले को जय बोलेंगे और इस चोटी वाले भाई साहब को वीरू, क्योंकि आगे ये दोनों मिलकर कुछ ना कुछ कांड करने वाले हैं। इसके बाद जय हंसते हुए कहता है, अरे भाई वीरू, ये पहली बार हुआ है कि हमारे जैसे ऑर्डिनरी लोगों को इंटरनल एनर्जी कल्टीवेट करने का चांस मिला है। कोई फुद्दू आदमी ही होगा जो इस चांस को इग्नोर करेगा। तब वीरू बोलता है, भाई तू ही है जो ऐसा सोच रहा है। फिर वह जय बोलता है, अच्छा ये बता भाई, तूने सुना है हमारे मेजर लीडर लियू के बेटे को यमन के द्वारा कैप्चर कर लिया गया है क्योंकि उसने ओल्ड मास्टर सुन के बेटे को ऑफेंड कर दिया था। भाइयों, यहाँ यमन का मतलब पुलिस फोर्स से है। तब वह वीरू कहता है, अरे भाई ये बात मैंने पहले ही सुन रखी है, पर शायद तुझे ये पता नहीं होगा कि हमारे मेजर लीडर लियू ने अपना पूरा जोर लगा लिया अपने बेटे को छुड़ाने के लिए, फिर भी वह उसे छुड़ा नहीं पाया। पर आखिर में हमारे होल मास्टर सुसिन ने इस मैटर को आसानी से सेटल कर दिया। फिर वह जय हंसते हुए कहता है, अरे भाई सच में हमारे होल मास्टर सुसिन ने इतनी सी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर ली है और अब तो उनकी रेपुटेशन भी दिन ब दिन स्काई ओक फैक्शन में बढ़ती ही जा रही है। फिर वह वीरू कहता है, अबे साले बस कर, तुझे पता होना चाहिए पब्लिक में ये बातें ज्यादा तेज नहीं बोलनी चाहिए, अगर कोई बुरा मान गया तो साले तुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। तब वह जय अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, अरे भाई झोपड़ी के, पहले तू मेरी मुंह की तरफ देख, क्या तुझे लगता है कि मेरे लिए चुप होना इतना आसान है? इसके बाद सीन सुसिन पर जाती है जहाँ वो अपने सिस्टम के द्वारा अपनी लो ग्रेड स्पिन को मिडिल ग्रेड स्पिन में एक्सचेंज करवा लेता है और उसके बाद वह मिडिल ग्रेड स्पिन का यूज कर लेता है जिसमें उसे वू डेंग सेक्ट की लो ग्रेड की कल्टीवेशन टेक्निक मिलती है और दूसरी स्पिन में उसे पहले जो मिडिल ग्रेड की स्पिरिट नरिशमेंट पिल मिली थी वही उसे दोबारा मिल जाती है। फिर वह सोचता है, अरे ये तो मुझे पहले भी मिली थी, चलो बढ़िया है, अब मैं इसका लंबे समय तक यूज कर सकता हूँ। और इसके बाद तीसरी स्पिन में उसे किसी मैजिकल किंग की ड्रैगोनिक एलिफेंट स्किल मिलती है। इतनी बढ़िया बढ़िया चीज मिलने के बाद वह सुसिन सोचता है, अरे भाई आज तो मौज ही होगी, पहली बार मुझे 4 स्टार की ड्रैगोनिक एलिफेंट स्किल मिली है और इस मार्शल स्किल से मैं अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। और जब मैं हाईएस्ट रियलम में कल्टीवेट करूंगा, मेन हॉल में इकट्ठा होने के लिए बोला है। तब सुसिन कहता है, ठीक है छोटे, तू चल, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। फिर वह वहाँ कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। इसके बाद सीन मेन हॉल पर जाता है जहाँ सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। फिर एक आदमी उससे पूछता है, मास्टर सू, क्या हाल ही में कुछ हुआ है क्या? तब सुसिन कहता है, अरे भाई मुझे नहीं पता और तुझे इतनी जल्दी क्यों हो रही है, एक बार फैक्शन मास्टर आ जाए तो सब पता चल जाएगा। इसके बाद वह कहता है, होल मास्टर सू, आजकल सभी लोग आपकी बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहे हैं, क्या आपको इस बात से चिंता नहीं हो रही कि फैक्शन मास्टर ये सोचेंगे कि आप उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो? तब सुसिन हंसते हुए कहता है, अरे भाई वो फैक्शन मास्टर मेरे बारे में कभी ऐसा नहीं सोच सकते और अगर सोच भी ले तो भी क्या उखाड़ सकता है मेरा। इसके बाद फैक्शन मास्टर हॉल में आ जाता है जिसे देखकर कुछ लोग उसके नाम के जयकारे लगाना शुरू कर देते हैं। तब वो उन लोगों को देख के सोचते हैं, अरे आज तो फैक्शन मास्टर अपने साथ यहाँ सीक्रेट फोर्स लेकर आया है। फिर डोंग उन लोगों को देखकर मेन लीडर से बोलता है, फैक्शन मास्टर आपका इन लोगों को यहाँ लाने का मतलब क्या हुआ? तब वह फैक्शन मास्टर चिल्लाता रहता है पर मेन लीडर उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है।
फिर वह कहता है, अरे इस बारे में ज्यादा मत सोचो, मैंने तुम्हें यहाँ सभी को हमारे फैक्शन के डेवलपमेंट के प्लान के बारे में डिस्कस करने के लिए तुम सभी को यहाँ बुलाया है। तब वह डोंग उन लोगों की तरफ उंगली करते हुए चिल्लाता है, अगर यहाँ हम डिस्कशन करने के लिए इकट्ठा हुए हैं तो तुम्हें अपनी सीक्रेट फोर्स को अपने साथ लाने की क्या जरूरत थी। फिर वह चंपू अपने बाप की ऐठ में आकर उस पर चिल्लाते हुए कहता है, अबे साले डोंग, तू क्यों बार बार अपनी बकचोदी कर रहा है, तुझसे चुप नहीं बैठा जा सकता। फिर वह मेन लीडर उन दोनों को चुप करवाते हुए बोलता है, तुम लोग अपनी बकवास बंद करो और ध्यान से सुनो। हमारी चैंगनिंग सिटी के 4 फैक्शंस बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं और इस दौरान हमसे वो 4 गिल्ड्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और यहाँ तक कि अगर हम बैम्बू फैक्शन और ओशियन फैक्शन इन दोनों की टेरिटरी को भी हमारे साथ मिला दे तो भी हम अलाइड गिल्ड के सामने कुछ भी नहीं है और आगे इससे भी बदतर हो सकता है। फिर वह जुआंग मेन लीडर से पूछता है, तो आपका क्या प्लान है चीफ। तब मेन लीडर कहता है, इट्स सिंपल, हमें अब अपने स्काई होक फैक्शन में कुछ ड्रास्टिक चेंज करने की जरूरत है। ये सुनकर एक आदमी बोलता है, आपने बिल्कुल सही कहा चीफ, वो 3 गिल्ड्स हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है अब, और इसके अलावा उनके पास एक्सपर्ट्स भी है जो हर ट्रिकी सिचुएशन को आसानी से डील कर लेते हैं। फिर वह दूसरा आदमी बोलता है, क्या कुछ बदलाव करने से हमारी करंट सिचुएशन इतनी आसानी से इम्प्रूव हो जाएगी। फिर वह जुआंग मेन लीडर से पूछता है, फैक्शन मास्टर, आखिर आप किस तरह के बदलाव के बारे में सोच रहे हो। तब मेन लीडर कहता है, आज के बाद इस फैक्शन की सभी अथॉरिटीज को फ्रीज किया जाता है और सभी होल मास्टर अपने लोगों को केवल सुपरवाइजिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये सुनकर सभी होल मास्टर शॉक हो जाते हैं। तब मेन लीडर फिर से बोलता है, इसके अलावा सभी मेजर लीडर्स और उसके सबॉर्डिनेट्स सभी के सभी अपने फैक्शन में वापस जा सकते हैं क्योंकि उन्हें अब से फ्यूचर में कोई मंथली सैलरी नहीं मिलेगी। ये सुनकर लोगों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तब सुसिन ये सोचते हुए हंसता है, ये साला मेन लीडर उन सभी लोगों को अपने लिए रखना चाहता है। फिर एक आदमी कहता है, फैक्शन मास्टर, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आपने हम सभी को प्रॉमिस किया था। इसके बाद सभी लोग एक एक करके बोलने लग जाते हैं, ये सही कह रहा है फैक्शन मास्टर, हम सभी ने उन टेरिटरीज को जीतने के लिए अपनी लाइफ जोखिम में डाली है, तो आप उन्हें इस तरह से वापस नहीं ले जा सकते। अगर हमारे पास अपने लोग ही नहीं रहेंगे तब हमारे मेजर लीडर होने का फायदा क्या है। फिर मेन लीडर गुस्से में हाथ मारते हुए कहता है, अबे सालो, अपनी बकर बकर बंद करो, मैं सब जानता हूँ कि तुम लोग क्या सोच रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या पता नहीं कि तुम फैक्शन के अकाउंट में कैसे घोटाला कर रहे हो। और अगर अब भी किसी को ऑब्जेक्शन है तो आगे आओ, सबसे पहले मैं उससे उन पैसों की बात करूंगा जो इतने सालों से वो चोरी कर रहा है। ये सुनकर वो सभी मेजर लीडर्स चुप हो जाते हैं। फिर मेन लीडर उन सभी होल मास्टर से पूछता है, क्या आप में से किसी होल मास्टर को कोई ऑब्जेक्शन है। ये सुनकर उस ढोंग को गुस्सा आ जाता है, पर आखिर करे भी क्या, साले की ना तो किसी ने पहले सुनी और ना ही अब कोई सुनना चाहता। फिर जुआंग आग में घी डालते हुए कहता है, फैक्शन मास्टर, ये डिसीजन हमारे जैसे लोगों के लिए तो ठीक है, पर क्या मास्टर सु इससे सहमत है। तब सुसिन ये सुनकर सोचता है, इन सालों की खुद की तो कुछ बोलने की हिम्मत है नहीं और मुझे अपनी शील्ड के तौर पर ये यूज करना चाह रहे हैं। ये साले सबके सब भूतिया है, इन्हें लग रहा है कि ये मुझे इतनी आसानी से यूज कर लेंगे। फिर सुसिन खड़े होकर मेन लीडर से बोलता है, मुझे आपके डिसीजन से कोई भी आपत्ति नहीं फैक्शन मास्टर। ये सुनकर वह डोंग सोच में पड़ जाता है, ये साला सुसिन सच में गिव अप कर रहा है, पर ऐसे कैसे हो सकता है, वह अपनी डेवलप की हुई फोर्स को इतनी आसानी से कैसे दे सकता है। फिर मेन लीडर बोलता है, सुसिन, तुम बहुत ही स्मार्ट आदमी हो क्योंकि यह मैटर स्काई होक फैक्शन के इंटरनल अफेयर से जुड़ा हुआ था और जब तक तुम मेरे ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं जाते तब तक कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। तब सुसिन कहता है, फैक्शन मास्टर, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, मैं सिर्फ आपको एटर्नल पेविलियन और मार्शल हॉल ही हैंड ओवर करूंगा, लेकिन हम अभी भी फैक्शंस के लीडर हैं। पर क्या आपको नहीं लगता कि जो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं उन लोगों को समझाने के लिए हमें अपने टेरिटरीज की जरूरत है। तब चंपू बीच में बोलता है, सुसिन, तुम अपने लिए मोल भाव करना बंद करो। भाइयों, मुझे इस चंपू के लक्षण बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे, ढोलक भी पिला था और ये भी पिला जाएगा। फिर सुसिन कहता है, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हैप्पी गो लकी और वो लोग जो मुझसे लॉयल है वो मेरे साथ रहे, बस। तब वह मेन लीडर गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, ठीक है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मैं तुम्हारी इस बात के लिए सहमत हूँ। अपने बाप के मुंह से ऐसा सुनकर वह चंपू से देखता ही रह जाता है। तो गाइस, इसी के साथ हमारा यह एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है, एपिसोड 25 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुसिन फैक्शन मास्टर के डिसीजन से एग्री हो जाता है, पर वह अपने और सभी फैक्शन लीडर्स की टेरिटरीज को ना लेने की बात रखता है। इसके बाद मेन लीडर सभी से कहता है, जैसे कि होल मास्टर सु ने ये जो सजेशन दिया है जिसकी वजह से आप सभी लोग कोई भी एक टेरिटरी और उसकी मैन पावर को अपने पास रख सकता है,
और इसके अलावा पनिशमेंट हॉल के मेंबर्स में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन ये सिर्फ अपने लोगों को सुपरवाइज कर सकते हैं, पर उन्हें पनिशमेंट देने का कोई हक नहीं है। ये सभी रूल्स बिजनेस हॉल पे भी लागू होते हैं, इसलिए फाइनेंशियल अफेयर के सभी लोगों को फैक्शन में वापस आना पड़ेगा। और कॉम्बैट हॉल के मैटर्स के लिए आप मुझसे या होल मास्टर लिन से डिस्कस कर सकते हो। और अगर बात करें मेजर लीडर्स की, तो तुम सभी लोग अपने 10 लोगों के साथ एक गली ले सकते हो और बाकी के सभी फैक्शन के अंडर में ही रहेगी। यह सुनकर कुछ बोलना तो चाहते हैं, पर उनकी इतनी औकात नहीं कि वो कुछ बोल भी दे। फिर वेडोंग जुआंग से बोलता है, इस हरामखोर ने हमारी मैन पावर को तो कुछ नहीं किया, लेकिन यदि हम उन लोगों के खिलाफ कोई पनिशमेंट इशू नहीं कर सकते तो साला फायदा ही क्या हुआ पनिशमेंट हॉल का मेंबर होने का। तब जुआंग बोलता है, अगर ऐसा हो गया तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। अपने नाम के आगे हॉल मास्टर का टाइटल होने के बाद मैं करूंगा भी क्या। इसके बाद हमें लीव दिखाया जाता है, जो इन दोनों की बकचोदी को बड़े ही ध्यान से सुनता है। फिर मेन लीडर कहता है, अगर किसी के पास कोई ऑब्जेक्शन नहीं बचा है तो अब ये मैटर सेटल हो चुका है फिर। और हाँ, एक और बात, मैं देख रहा हूँ कि मेरा बेटा चंपू अब बड़ा हो गया है, तो मैं अब उसे स्काईहॉक फैक्शन का उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। और मैंने डिसाइड किया है यह जल्द ही फैक्शन के कामों में हाथ बटाएगा और इसके अलावा ग्रेसियस गैम्बलिंग सिटी और पनिशमेंट हॉल इसके अंडर होगी। फिर वह डोंग उस चंपू को देखकर सोचता है, ये साला उल्लू का पट्टा अब हम पर राज करेगा। तब वह चंपू सुसिन की तरफ उंगली करते हुए कहता है, पापा मुझे इसके अलावा एटर्नल पेविलियन और मार्शल हॉल भी चाहिए। ये सुनकर सभी लोग सोच में पड़ जाते, जो मैंने सुना ये साला चंपू साक्षात यमराज को उंगली कर रहा है, ये साला खुद तो मरेगा और अपने बाप को भी लेता जाएगा। फिर मेन लीडर कहता है, बेटा चंपू तेरे लिए पनिशमेंट हॉल ही ठीक है, तो तू क्यों मार्शल हॉल को टेक ओवर करना चाहता है। तब वह चंपू सुसिन की तरफ उंगली करते हुए कहता है, पापा मैं इस सुसिन को बताना चाहता हूँ इस स्काईहॉक फैक्शन के बाप हम हैं और हम जो चाहे वो कर सकते हैं, और ये साला सुसिन सिर्फ हमारे पालतू कुत्ते की तरह हमारे ऑर्डर फॉलो करेगा। फिर मेन लीडर उसे चुप करवाते हुए कहता है, अबे झोपड़ी का चुप हो जा, साले क्यों अपने बाप को उंगली कर रहा है, तेरे तो एल लगेंगे ही और मेरे भी साथ में लगवा देगा। ये सुनकर भी सुसिन शांत खड़ा रहता है। फिर वह ताली बजाते हुए कहता है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, तो जैसे हमारे छोटे चंपू ने कहा है वैसा ही होगा, तो वो अब एटर्नल पेविलियन और मार्शल हॉल दोनों को टेक ओवर कर सकता है। फिर वह डोंग जुआंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है, अरे भाई तू भी वही सुन रहा है ना, या मेरे कान बज रहे हैं। फिर मेन लीडर सोचता है, इस सू को इस बात से भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, यहाँ तो दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली लग रही है मुझे तो। पर फिर भी वह कहता है, तो ठीक है, मुझे विश्वास है ये सब 3 दिन में सेटल हो ही जाएगा। ये सुनकर सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर रास्ते में चलते हुए वह नौकर सोचता है, अबे साला क्या बकचोदी चल रही थी ये, मेरा तो मत्था ही खराब हो गया, आखिर ये फैक्शन मास्टर क्या सोच रहा है। फिर वह सुसिन से कहता है, बॉस क्या हम इस टेरिटरी को इतनी आसानी से छोड़कर चले जाएंगे। तब सुसिन कहता है, अरे कोई नहीं छोटे, मैं समझ रहा हूँ तू क्या कहना चाहता है। फिर वह नौकर कहता है, तो बॉस आप इतनी जल्दी एग्री क्यों हो गए इस बात के लिए, हम उस स्काईहॉक फैक्शन के खिलाफ बगावत करके उस पर कब्जा कर सकते थे। तब सुसिन कहता है, बगावत, तुझे नहीं लगता यदि हम बगावत करेंगे तो हमारी रेपुटेशन और कंट्रीब्यूशन का कुछ मायने रह जाएगा। फिर वह कहता है, अब जाओ और अपने 2 भरोसेमंद लोगों को उस चंपू पर नजर रखने के लिए बोलो, अगर उसकी कोई क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन तुम्हें पता चलती है तो उस इन्फॉर्मेशन को पूरे फैक्शन में फैला दो। हमें अभी थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, उन्होंने आज जो भी हमसे लिया है वो साले खुद हाथ जोड़कर हमें वापस देंगे। इसके बाद वह एक बड़ी ही अच्छी बात बोलता है, अगर कोई आदमी अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार खान समझता है तो सबसे पहले वो जितना उड़ना चाहता है उसे उड़ने दो, और जब वो थक हार के वापस आ जाए तो उसके लिए सरसों का तेल का बंदोबस्त करो, और जब वो झुके तभी उसे सरसों का तेल देकर वापस आ जाओ। अरे भाइयों, आप भी पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो। इसके बाद सिस्टम से एक मिशन का पॉपअप ओपन होता है। तो भाइयों इस मिशन में लिखा होता है, एक आदमी को हमेशा निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए, लेकिन वह किसी के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए। तो जो मुझे ऑफेंड करेगा उसे इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। तो 3 महीने के अंदर तुम्हें उस मेन लीडर और चंपू दोनों को मारना होगा, और मिशन कंप्लीट करने पर तुझे 1 मिडिल ग्रेड की लकी स्पिन और 300 विलन पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर तू फेल हो जाता है तो तेरी लकी स्पिन में से 1 मिडिल ग्रेड की स्पिन कैंसिल हो जाएगी, और इसके अलावा 300 विलन पॉइंट भी खत्म हो जाएंगे। ये देखकर सुसिन सोचता है, साइड मिशन बहुत बढ़िया, मुझे अब धीरे धीरे ये सिस्टम पसंद आने लगा है। फिर वह मिशन एक्सेप्ट करता हुआ सीधा चंपू के पास जाता है और उसे एक बुक देते हुए कहता है, अरे छोटे चंपू, इसमें हमारे एटर्नल पेविलियन की रजिस्ट्री और इस महीने की ग्रॉस इनकम दोनों हैं। फिर चंपू कहता है, ठीक है, बहुत बढ़िया,
अच्छा तो ये बता, तुझे दर्द नहीं हो रहा जो तू इतनी मेहनत करने के बाद ये सब मुझे ऐसे ही दे रहा है? फिर सुशीन कहता है, अरे ऐसी कोई बात नहीं चंपू, ये जो टेरिटरी और होल थे वो स्काई ओक फैक्शन से बिलोंग करते थे, तो इसमें गलती क्या है? मैं तुम्हारी चीज तुम्ही को दे रहा हूँ। तब वह चंपू कहता है, अबे साले, मेरे सामने इतने भोला बनने की कोई जरूरत नहीं तुझे। फिर वह गुस्से में हाथ मारते हुए कहता है, सुशीन, मैं तुम्हें अपने लिए काम करने का एक मौका और देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि स्काई ओक फैक्शन 3 साल के अंदर अंदर अलाइट गिल्ड के बराबर पहुंच जाए। तो बता मुझे, जब वो दिन आएगा तब तुझे रिटर्न में क्या चाहिए मुझसे? फिर सुशीन उससे बोलता है, अरे भाई चंपू, तू कहना क्या चाहता है? मेरा स्काई ओक फैक्शन का होल मास्टर होने के नाते मैं अपने फैक्शन के लिए अपना पूरा बेस्ट दूंगा। तब चंपू कहता है, सुशीन, मेरे सामने ये बकचोदी बंद कर दे तू। मैंने तुझे मेरे लिए काम करने के लिए बोला है, ना कि स्काई ओक फैक्शन के लिए। फिर सुशीन उसकी बातों को सोच के हंसता है, ये साला उल्लू का पट्टा मेरे साथ माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। फिर वह उससे कहता है, अरे छोटे चंपू, मैं समझ ही नहीं पा रहा कि तुम कहना क्या चाहते हो, और अगर आपके पास अभी कहने के लिए कुछ नहीं तो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। फिर सुशीन जाते हुए सोचता है, ये साला छोटा चेतन धरती पर खड़े होकर आकाश को छूने की बात कर रहा है, ये साला हमारा यूज करके स्काई ओक फैक्शन को डेवलप करना चाहता है। तब वह चंपू गुस्से में टेबल पर हाथ मारते हुए सोचता है, अगर मैं फैक्शन मास्टर बन गया तब इस सुशीन को जान से मार दूंगा। इसके बाद सुशीन वहाँ से निकल जाता है। फिर एक बुढ़ा आकर उसे न्यूज देते हुए कहता है, अरे छोटे चंपू, जब से आपने 3 दिन के अंदर अंदर उस मार्शल हॉल को खाली करने का हुक्म दिया है, तब से हमारे लोग बहुत बेचैन हो गए हैं। फिर वह चंपू कहता है, तेरे कहने का मतलब क्या है बे? फिर वह बुढ़ा कहता है, जो लोग वहाँ पर कल्टीवेशन मंत्रा को सिखा रहे थे वो सुशीन के प्रति बहुत ज्यादा वफादार थे, इसलिए वो सभी उसी के साथ चले गए और उनके जाने के बाद ऐसा कोई भी नहीं बचा जिसे हम उनकी पोजीशन दे सके। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो यह मार्शल हॉल जल्दी बर्बाद हो जाएगा। तब वह चंपू उस पर चिल्लाते हुए कहता है, अबे साले गंदी नाली के कीड़े, सुशीन 1 महीने से उस मार्शल हॉल को चला रहा है और तू मुझे कह रहा है कि ऐसा कोई आदमी नहीं जो दूसरों को सिखा सके। साले चला जा यहाँ से, और मैं नहीं जानता, चाहे तू कुछ भी करे, बस किसी को ढूंढ जो इस पोजीशन को संभाल सके, अब भाग यहाँ से। इसके बाद बुड्ढा फिर कहता है, यंग मास्टर, एक्चुअली एक प्रॉब्लम और हो गई है। आपने जो इस महीने प्रोटेक्शन मनी बढ़ा दी है उसकी वजह से वो सभी मर्चेंट्स आपसे बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो गए हैं और वो लोग डेली हमारे लिए मुसीबत खड़ा कर देते हैं। फिर वह चंपू गुस्सा करते हुए कहता है, ये साला सुशीन जब चाहे तब प्रोटेक्शन मनी बढ़ा सकता है, तो मैं क्यों नहीं? तो मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, अगर कोई भी हमारे कामों के बीच में आए तो उस साले के पैर तोड़कर गंगा नदी में बहा दो। फिर वह बुढ़ा डरते हुए कहता है, अरे यंग मास्टर, ये अच्छा प्लान नहीं है। अगर सभी को गंगा नदी में बहा दिया तो हमारी कमाई कैसे होगी? तब वह चंपू उसे थप्पड़ मारकर उसका मुंह लाल कर देता है। फिर वह कहता है, बे साले, मेरे साथ ज्यादा बकचोदी मत कर और जो मैंने ऑर्डर दिया है सिर्फ उसी को फॉलो कर। फिर वह डरते हुए कहता है, ठीक है, अब जो कहोगे मैं वो करूंगा। ये बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। तब चंपू सोचता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा सुशीन ने जो पास्ट में किया था वो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो भाइयों, कमेंट करके ये बताओ कि ये चंपू सुशीन की बराबरी क्यों नहीं कर पा रहा। तो गाइस, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है दी, और तू अब हमसे पैसों के लिए भीख मांग रहा है? अबे ओ, तुम खड़े हुए सभी लोग यहाँ के अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हो, जल्दी से ये जगह खाली कर दो वरना तुम लोगों का अंजाम भी अच्छा नहीं होगा। और अब हटो मेरे रास्ते से। उन लोगों के जाने के बाद भीड़ में खड़ा एक आदमी बोलता है, अरे यार, क्या गुंडागर्दी मचा रखी है इन्होंने। पहले ही ठीक था जब हमारे बॉस सू यहाँ के इंचार्ज थे, कम से कम उनके लोग उनके कंट्रोल में तो थे, लेकिन अब तो ये सारे आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। फिर दूसरा आदमी कहता है, ये प्रोटेक्शन फीस पहले ही बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अगर ऐसे ही ये बढ़ता गया तब तो हमारे खाने के बिल आले पड़ जाएंगे। इसके बाद उनमें से एक मर्चेंट उन लोगों की गुंडागर्दी देखने के बाद कहता है, भाइयों, मुझे विश्वास है कि तुम लोग इस सिचुएशन को समझ ही गए होंगे, वह चंपू अब कुछ ज्यादा ही कर रहा है। तब दूसरा मर्चेंट कहता है, जब बॉस सू यहाँ के इंचार्ज थे तब ऐसी गुंडागर्दी यहाँ कभी भी नहीं होती थी, और यहाँ तक कि उस ओल्ड हुआंग और ली हुआई ने भी हमसे 1 पैसा नहीं लिया। फिर तीसरा आदमी बोलता है, हमें बॉस सू को वापस लाने के लिए उस स्काई ओक फैक्शन के खिलाफ धरना देना ही पड़ेगा। तब टोपी वाला मर्चेंट कहता है, अरे भाइयों, तुम लोगों को पता नहीं क्या कि सुशीन ने इस फैक्शन में अपनी पोजीशन खो दी है। फिर दूसरा मर्चेंट कहता है, भाई, इस स्काई ओक फैक्शन में सभी लोग एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हमारा इसमें इन्वॉल्व होना ठीक रहेगा? तब दूसरा मर्चेंट बोलता है, हाँ भाई, सही कह रहा है तू, और अगर हम इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो ना केवल हमारा पैसा जाएगा बल्कि हमारी जान का भी खतरा बढ़ सकता है। फिर वह तीसरा आदमी बोलता है, अरे भाई, ज्यादा बकचोदी तो कर मत, तूने हमें यहाँ क्यों इकट्ठा किया है वो बता बस, और अगर तेरे पास कोई प्लान है तो बोल। तब वह मुझ छड़ कहता है, सीधी सी बात है, वो चंपू हमें यहाँ अच्छे से बिल्कुल नहीं जीने देगा, तो हमें उसे किसी भी तरीके से एटर्नल पैवेलियन से बाहर निकालना ही होगा।
तब वह पूछता है तो भाई ये सब कैसे होगा, ये भी बता दे। फिर वह कहता है हमें एटर्नल पैवेलियन की डोर बैम्बू फैक्शन के हाथ में देनी होगी, और जैसे कि तुम लोगों को पता ही है कि वाइस फैक्शन मास्टर चैंग होंग हमारे पैवेलियन के रेगुलर कस्टमर है, और अगर तुम सभी लोग मेरे प्लान से सहमत हो तो तुम सभी लोग एक एक पेटी उस मास्टर चैन के घर पहुंचा दो, तब हम उनसे उस एटर्नल पैवेलियन पर हमला करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और यही सही वक्त है उस स्काईहॉक फैक्शन को जड़ से मिटाने का। यह सुनकर वह टकला बोलता है पर भाई ये बैम्बू फैक्शन तो एक बार पहले ही हार चुका है, क्या तुझे लगता है ये मेथड काम करेगा? तब टोपी वाला आदमी कहता है अरे चचा ये मत भूल कि सिर्फ सुसिन की वजह से ही उस स्काईहॉक फैक्शन ने एटर्नल पैवेलियन पर कब्जा किया था। तब वह बकरा डाडी बोलता है सही कहा भाई तूने, बिना सुसिन के इस एटर्नल पैवेलियन को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है, और अब हमें जल्दी कुछ करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं आपके प्लान से सहमत हूँ बॉस। इसके बाद वो दोनों भी इस प्लान से एग्री हो जाते हैं। फिर सीन बैम्बू फैक्शन के एंट्रेंस हॉल पर जाती है, जहाँ वो चैन उन मर्चेंट्स का मैसेज पढ़कर हंसते हुए कहता है अरे भाई किंग युआन ये तो लेटेस्ट न्यूज है, अगर उस स्काईहॉक फैक्शन ने अपना खुद का नुकसान करने के बारे में सोच ही लिया है तो हमें उसके इस भले काम में हेल्प जरूर करनी चाहिए। तब वह किंग युआन कहता है अरे भाई एक बार और सोच ले, अगर हम उन पर अटैक करने के लिए गए और वो पहले ही हमारे लिए घात लगाकर बैठे होंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर वह चैन कहता है अरे तू टेंशन ना ले, मुझे उस मर्चेंट ने एटर्नल पैवेलियन की करंट स्टेटस के बारे में सब कुछ बता दिया है। तब किंग युआन कहता है ठीक है तो बॉस तो ये बताइए हमें उन पर कब हमला करना है? तब वह चैन कहता है आज रात ही, जब वह मर्चेंट उस स्काई हॉल के एंट्रेंस को आग लगाकर हमें सिग्नल देगा उसी वक्त हमें उन पर हमला करना है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रात में दो लोग स्काईहॉक फैक्शन की गलियों में पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। इसके बाद वह टकला उबासी लेते हुए कहता है अरे भाई इतनी रात में पेट्रोलिंग करके हम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इससे अच्छा तो हमें मस्त एक रसियन बुक करके ओयो में जाना चाहिए। तब दूसरा आदमी कहता है अरे सही कह रहा भाई तू, पर साले ये बता तेरी सैलरी तो 10 टेल्स है, तू 8,000 की रसियन लाएगा कहाँ से? तभी उन्हें हेल्प हेल्प चिल्लाने की आवाज आती है। फिर वह टकला कहता है अरे भाई आखिर चल क्या रहा है, ये आवाज कहाँ से आ रही है? तब दूसरा आदमी कहता है अबे साले एंट्रेंस हॉल में आग लगी पड़ी है, चल जाके देखते हैं, अबे जल्दी चल। इसके बाद वे दोनों एंट्रेंस हॉल की तरफ तेजी से भागते हैं। इसके बाद कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। तभी चंपू एक को पकड़कर बोलता है अरे भाई क्या हो गया, भाग क्यों रहे हो तुम सब? फिर वह आदमी बोलता है अबे साले चंपू छोड़ मुझे, और अगर तुझे अपनी जान बचानी है तो तू भी भाग, हमारे एंट्रेंस हॉल में आग लग गई है और उस बैम्बू फैक्शन ने भी हम पर अटैक कर दिया है। फिर वह चंपू कहता है अरे वो मेरा बॉडीगार्ड चैंग कहाँ पर है, जाकर उसे भेज बैम्बू फैक्शन पर जवाबी हमला करने के लिए। फिर वह आदमी बोलता है अरे छोटे चंपू तेरा वो बॉडीगार्ड सबसे पहले भागा यहाँ से, और अब चल नहीं तो हम भी यहाँ राख हो जाएंगे। फिर वह चंपू सोचता है वो साला बॉडीगार्ड मुझे गार्ड करने की बजाय सबसे पहले भाग गया, अगर एक बार वो मुझे मिल गया तो साले को जान से मार दूंगा। फिर वह देखता है कि उसके पास खड़ा आदमी भी उसे छोड़कर भाग रहा है। तब वह उसे रोकते हुए कहता है अबे साले आरामी तू तो रुक मेरे लिए। इसके बाद सीन सुशील पर जाता है जो आराम से अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी उसका नौकर भागते हुए आता है। फिर वह उससे कहता है बॉस उस साले चंपू ने अपने आप को मुसीबत में डाल लिया। फिर सुशील सोचता है मुझे तो पता ही था वो मुसीबत में पड़ेगा ही, पर इतनी जल्दी ये तो मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था। उस साले ने एक ही महीने में पूरी सिटी को बर्बाद कर दिया। हमारे मेजर लीडर्स और होल मास्टर्स को ऐसे ही उस पर ब्लाइंडली भरोसा नहीं करना चाहिए था। उस मेन लीडर को लगता है कि उसका बेटा स्काईहॉक फैक्शन को अकेला संभाल सकता है। अगर अब भी वह पूरे स्काईहॉक फैक्शन को उस चंपू को देता है तो स्काईहॉक फैक्शन सच में पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, और हमने अब तक जो भी स्काईहॉक फैक्शन के लिए किया है सबका सब वेस्ट हो जाएगा। इसलिए इस बार मैं उन लोगों के खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं लूंगा ताकि वो चंपू इस फैक्शन का नया मेन लीडर बनने का ड्रीम खुद ही गिव अप कर दे। फिर वह नौकर बोलता है बॉस हमें अब क्या करना चाहिए? तब सुशील कहता है अरे छोटे अभी बस तू आराम से मजा ले, जब ये तूफान शांत हो जाएगा तब जाके हम एज ए सेवियर अपना अपीयरेंस शो करेंगे, तो अभी जो चल रहा है उसे चलने दे। तभी एक आदमी आकर उसे रिपोर्ट देता है बॉस उस बैम्बू फैक्शन ने एटर्नल पैवेलियन पर कब्जा कर लिया है और अब वो लोग वहाँ से सीधा हैप्पी गो लकी की तरफ बढ़ रहे हैं। तब वह नौकर कहता है बॉस वो मेजर लीडर हैप्पी गो लकी पर अटैक करने की सोच रहे हैं, मुझे लगता है उन बैम्बू फैक्शन के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है जो बिना सोचे समझे सीधा मौत के मुंह में आ रहे हैं। फिर सुशील कहता है अरे कोई नहीं छोटे चल मेरे साथ आ, देख तो ले किसके गुर्दों में इतनी ज्यादा खुजली हो रही है। फिर इसके बाद सीन बैम्बू फैक्शन के लोगों पर जाती है जो सुशील के घर के बाहर खड़े होते हैं। तब सुशील को बाहर निकलते देखकर एक टकले की सू सू बोलते हुए जुबान अटक जाती है। तब वह मेजर लीडर उसके सर पर टपली मारते हुए कहता है अबे साले मुंह में क्या घोड़ा फंस गया, क्या सुसु लगा रखा तूने? तभी इतने में सुशील की एंट्री होती है जिसे देखकर उसके मुंह
मुंह में भी घोड़ा फंस जाता है। फिर वह सोचता है सुसिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इससे तो सारी अथॉरिटी छीन ली गई थी। अब तो यार गया मैं काम से, उन साले मेजर लीडर्स ने मुझे बेवकूफ बना दिया। फिर वह हंसते हुए कहता है ही बॉसू आप जैसा सोच रहे हो ना वैसा नहीं है। एक्चुअली मेरे लोगों ने बताया कि आप यहाँ पर आराम कर रहे हो, इसलिए मैं आपसे यहाँ पे मिलने चला आया, बस इतना ही है। अब आपके दर्शन कर लिए मेरा जीवन तो धन्य हो गया। तब सुसिन उसकी बकचोदी सुनकर बड़े ही प्यारे अल्फाज बोलता है बक जो पड़ी गई। तो गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है।